नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा की हालत के हवाले से शायद वीडियोस भी आई हो और आपने देखी भी हो और आपकी नज़रों से भी गुज़रे हो। ताहम सिर्फ़ आज ये बात कहना चाहूँगा कि जुल्म चाहे कोई भी करे, कोई फ़र्द करे, कोई जमात करे, कोई इदारा करे, जुल्म जुल्म ही होता है। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और जालिम को जालिम कहना ये हमेशा अहले हक़ की सदा रही है। लेकिन आज जालिम को जालिम कहना भी शायद हमारे माशरे में एक जुर्म बन चुका है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ क्या हो रहा है और इसके पीछे क्या मकासद है, लेकिन जब वहाँ की बच्चों की हालत को देखता हूँ, बहुत छोटे छोटे बच्चे, यकीन माने कि आप हैरान रह जाएंगे। मुझे तो बहुत अफसोस होता है, दिल खून के आंसू होता है कि उनको कैसे शहीद किया जाता है। तो मुझे और आपको बस ये फ़िक्र करना चाहिए कि कभी भी हम किसी पर जुल्म नहीं करें। अगर आपके पास आज ताकत है, आप ताकतवर है और आपकी ताकत इदारे की सूरत में है और आपकी ताकत जमात की सूरत में है और आपकी ताकत नज़रियात की सूरत में है और आपकी ताकत गैरों की इशारे की सूरत में है, तो ये बात याद रखिए कि ये ज़िंदगी की लम्हात ये गुज़र जाएंगे। तो दुनिया में मौत ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसको पूरी दुनिया के इंसानों ने तस्लीम किया, इससे कोई भी पीछे नहीं हटता और ना इसमें किसी के इख्तिलाफ है। तो उस वक़्त फिर आपको एक ऐसी सज़ा उसके सामने से गुज़रना पड़ेगा कि जो मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं। अगर उसका ज़र्रा बराबर मिसाल भी इस दुनिया में दिया जाए तो वो बहुत कम है। तो नाज़रीन इकराम, बाजुड़ की हालात आपके सामने है। अगर आप नज़रियाती शख्सियत है, सियासी शख्सियत है, खुदारा अपनी कौम के साथ एक मुख्तसर वक्त में धोखे करने के बजाय आप उनके साथ खैरख्वाही का मामला करें, वरना वक्त आएगा कि जब ये ताकत का ज़ोर आपसे छीन ली जाएगी और आप बेबस हो जाएंगे, तो उस वक़्त आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया में कितने ही लोग आए जिन्होंने जुल्म किया, लेकिन आज उनका दास्तान नहीं, आज उनका नाम और निशान भी नहीं। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जुल्म के ख़िलाफ़ हमें बोलना चाहिए। वहाँ हमारी खामोशी शायद हमें मुनाफिकत की उस सफ़ में खड़ा होने के करीब कर रहा है। तो मैं तो इस पर कभी भी खामोशी इख्तियार नहीं कर सकता। जो जुल्म है उसको जुल्म कहेंगे, इसलिए कि मेरे रब ने कुरान करीम में जुल्म को नापसंद फरमाया है। तो हम भी अपनी रब की बंदे हैं, जुल्म जहाँ होंगे हम उसके ख़िलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। ताहम जुल्म करना और मज़लूमों की आवाज़ उठाना, आज कितने ही लोग हैं जिनके पास ताकत है, जिनके पास वसाइल है, मगर फिर भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप अहले हक़ की उन सफ़ में खड़े होने को नापसंद करते हैं कि जिन्होंने हमेशा जालिम के सामने
ڈٹ کر مقابلہ کیا، اگرچہ ان کو شہید کر دیا، اگرچہ ان کے اوپر بم برسائے گئے، اگرچہ ان کو جلا وطن کر دیا، اگرچہ ان کی زندگیوں میں تلخیاں آئی، لیکن انہوں نے آواز کو بلند کیا۔ تو ظلم چاہے فلسطین کے مسلمانوں پر ہو، چاہے خیبر کے مسلمانوں پر ہو، چاہے پوری دنیا میں کسی بھی جگہ میں ہو، تو ہم اس ظلم کو ظلم کہیں گے،